हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नंद कुमार। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए 10वीं कक्षा की कविता यानी थर्ड लैंग्वेज की कविता मातृभूमि। इस कविता को आज पढ़ाऊंगा। तो कविता बहुत ही अच्छी है और ये 10th स्टैंडर्ड के लिए यानी जिनका थर्ड लैंग्वेज है, तृतीय भाषा जिनकी है, उन छात्र छात्राओं के लिए ये कविता रखी हुई है। तो स्टूडेंट्स, ये कविता आज पढ़ाऊंगा और पहले भी आपसे कहा हूँ कि 10वीं कक्षा की किताब चाहे फर्स्ट लैंग्वेज क्यों न हो, थर्ड लैंग्वेज क्यों न हो, मैं निरंतर पढ़ाता चला जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आप सारे एसएसएलसी के स्टूडेंट जिनकी थर्ड लैंग्वेज है, ये उनकी कविता है, आप लोग सुनिए। स्टूडेंट्स, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ SSLC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರ್ದು ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ, ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪೋಯಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ. तो फर्स्ट पोएम मातृभूमि. ये मातृभूमि आज आपको पढ़ाऊंगा. इस कविता का जो शीर्षक है मातृभूमि. मातृभूमि मीन्स मदर लैंड. हमारी जो माँ है, माँ की धरती या माँ की भूमि ये है. कविता पढ़ने से पहले हमें विषय वस्तु पढ़ लेना चाहिए. विषय वस्तु मीन्स दैट इज कंटेंट. कंटेंट जो है, उस कंटेंट को अगर पढ़ लेंगे तो आसानी के साथ कविता समझ में आ जाती है. तो बिफोर पोएम वी रीड कंटेंट. कंटेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. वी नो कंटेंट easily we can understand poem. Without knowing content we can't understand poem. पोएम को समझ लेना चाहिए तो पहले विषय वस्तु पढ़ना जरूरी है. तो विषय वस्तु पहले पढ़ लीजिए. तो इस कविता के कवि है भगवती चरण वर्मा. तो भगवती चरण वर्मा इस कविता में कौन कौन सी भावनाओं को दिखाते हैं पहले देखना चाहिए. तो फीलिंग्स को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं. देखिए, मैं शुरू करूँगा. आप लोग भी किताब है तो किताब देखिए, नहीं तो आप आराम से क्या बैठकर सुन लीजिए. और इस वीडियो को स्किप मत करिए, अंत तक आप देखते रहिए. जो भी नए स्टूडेंट है SSLC के, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट करिए. हो सके तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो एक लाइक करिए. तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನೀವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಪೋಯಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. इस कविता के द्वारा कवि मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं. तो कवि भगवती चरण वर्मा मातृभूमि इस कविता में क्या दिखाना चाहते हैं, मातृभूमि की जो विशेषता है और उस विशेषता का परिचय यहाँ पर देते हैं. तो मातृभूमि की जो विशेषता है, फीचर इंट्रोडक्शन. तो फीचर का जो इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन करने लगते हैं कौन? कवि. ये बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट है. देन छात्रों के दिल में, छात्रों के मन में देश प्रेम जगाने के लिए प्रयास करने लगते हैं. अवेकिंग द पेट्रियट फीलिंग्स. स्टूडेंट के मन में ये भावनाएं रहनी चाहिए. तो हम इंडियंस अगर है, भारतीय है, तो भारत के बारे में प्रेम रहना चाहिए दिल में और उस प्रेम को जगाने के लिए प्रयास करने लगते हैं.
तो रियली वी आर इंडियंस, सो वी शो आवर पेट्रियाटिक फीलिंग्स. वी आर नॉट शोइंग देश प्रेम और पेट्रियाटिक फीलिंग्स. रियली वी आर नॉट इंडियंस. सो हमारी जो धरती माँ है उस धरती माँ के बारे में प्रेम दिखाना चाहिए. आवर अर्थ, शी इज अवर मदर. आवर कंट्री, आवर मदर. सो यहाँ पर ऐसी भावनाओं को लेकर अगर जाएंगे तो हम अपने देश को क्या आगे ले जाते हैं. तो पेट्रियट फीलिंग्स क्या जरूरी है. तो नेक्स्ट कवि यहाँ पर किस तरह से क्या पढ़ाते हैं, देखिए किस तरह से कहते हैं. स्टूडेंट्स ध्यान से आप लोग सुन लीजिए. दिस पोएम इज सो शॉर्ट पोएम देन मीनिंगफुल पोएम. सो केयरफुली क्या हमें इसे सुनना चाहिए. ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಪೋಯಮ್ ಇದೆ, ಆದರೂ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಪೋಯಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಪ್ರೇಮ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಲವ್ ಇರಬೇಕು. ಲವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಲವ್. ದಟ್ ಲವ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಲವ್ ಈಸ್ ಡಿಫरेंट. लव बहुत ही क्या पवित्र माना जाता है. विदाउट लव वी कैन नॉट सी वर्ल्ड. वर्ल्ड को अगर देखना चाहिए तो लव रहना चाहिए. लव के बिना दुनिया नहीं रहती है. देखिए मैं पढ़ता हूँ. मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुझको शत शत प्रणाम. मैंने कवि कहने लगते हैं, हे माँ, हे मातृभूमि, तुझे शत शत प्रणाम करता हूँ. यानी 100 बार तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम्हें विश करता हूँ. आप अमरों की जननी हैं, कहीं अमर हुए लोगों की माँ है आप. यानी संतानों की माँ आप है. कई ऐसे अमरों को जन्म देने वाली आप माँ है. तुम्हें शत शत बार प्रणाम करता हूँ. आप लोग जानते हैं हमारी धरती कैसी, हमारा देश कैसा है. अमरों को जन्म देने वाला देश है. अमरों को हमारी धरती जन्म दी है. कई ग्रेट लोगों को जन्म दिए हैं. कई ग्रेट लोग इस धरती पर क्या जन्म लिए. तो माँ को शत शत बार प्रणाम करने लगते हैं. तो हमें भी क्या माँ को प्रणाम करना चाहिए. वो हमारी माँ है और उस माँ को बार बार प्रणाम करने की इच्छा प्रकट करता है कौन? कवि. नेक्स्ट देखिए. मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम. मातृभू शत शत बार प्रणाम. हे माँ, तुम्हें बार बार शत बार प्रणाम करता हूँ. और तुम्हारा जो हृदय है, तुम्हारा जो दिल है, उस दिल में सोए हुए जो गांधी बुद्ध और राम आपके दिल में क्या सोए हुए हैं. आपके दिल में क्या बसे हुए हैं. और आप ऐसी माँ हो और ऐसी माँ रहने के कारण मैं तुम्हें शत शत बार प्रणाम करता हूँ. 100 बार तुम्हें क्या प्रणाम करता हूँ. हे माँ, आपके दिल में क्या इतने महान व्यक्ति क्या सोए हुए हैं. इतने महान व्यक्ति आपके दिल में क्या रहते हैं. बुद्ध आपके दिल में रहते हैं. महात्मा गांधी आपके दिल में, भगवान राम आपके दिल में. तो आप माँ है और इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ. तो यहाँ पर माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है. आवर लैंड, आवर मदर, शी इज गिविंग अस एवरीथिंग, सो वी लव हर. शी इज ऑल्सो लविंग अस. हमें भी प्यार कर रही है, हम उसे प्यार करना चाहिए. तो यहाँ पर कवि कहने लगते हैं, हे माँ, तुझे बार बार क्या मैं 100 बार प्रणाम करता हूँ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ देखिए ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧರತಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಮರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂಥ ತಾಯಿಗೆ, ಅಂಥ ಮದರ್ಗೆ
ಶತ ಬಾರ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ತಾಯಿಯ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ, ಇದೇ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಾಯಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬುದ್ಧ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಾನ್ ರಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಶತ ಬಾರ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂಥ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಮೂರ್ಖ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. तो इसलिए कभी भी क्या कहने लगते हैं, हे माँ तुझे क्या शत बार प्रणाम करता हूँ. नेक्स्ट पैरा देखिए, नेक्स्ट स्टांजा. हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन. हमारी माँ कैसी है? हरी भरी माँ है, हरे भरे खेत. और वो खेत कैसे? बहुत ही सुंदर खेत है, ग्रीन फील्ड. और हमारे जो वन है, उपवन है, उन उपवनों में फूल फल हम लोग देख सकते हैं. तो ऐसी हमारी धरती माँ है. हमारी धरती कैसी है? हरी भरी धरती है. और हमारे बीच जो वन है, उपवन है, फॉरेस्ट है, गार्डन है, उनमें फल फूलों से कई प्लांट क्या रहते हैं, युक्त है. फल भी मिलते हैं, फूल भी मिलते हैं. ऐसे सुंदर बगीचे, ऐसे सुंदर वन धरती में है. तो इसीलिए कहते हैं, तेरे अंदर भरा हुआ खनिजों का कितना व्यापक धन है. हे माँ, तेरे अंदर ही क्या खनिजों का व्यापक धन क्या बसा हुआ है. हे माँ, तू कैसी है? तू एक ट्रेजरी की तरह है, एक खजाने की तरह. और तुझ में यह धन क्या बसा हुआ है, व्यापक धन है, ज्यादा क्या धन है. और हमारी माँ अपने अंदर क्या खजाना रख ली है, एक ट्रेजरी है. हम लोगों को जो चाहिए वो माँ हमें देने लगती है. हाउ इज आवर मदरलैंड? आवर मदरलैंड लाइक ए ट्रेजरी. Our mother, she is giving us everything what we want. She is giving us. That's why we wish her. हमें सब कुछ देने लगते हैं, जो हमें चाहिए वो सब कुछ कहाँ देती है. और उस माँ के अंदर ये सारा धन कहाँ बसा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या चाहिए? फ्रूट चाहिए, वही माँ देती है. हमें अनाज चाहिए, वही माँ हमें देती है. पानी चाहिए, वही माँ हमें देती है. तेल चाहिए, वही माँ हमें देती है. कपड़ा चाहिए, वही माँ हमें देती है. जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो माँ हमें देने लगती है. और इसलिए उस माँ को शत बार प्रणाम करना चाहिए, और कभी करते हैं. खनिजों का कितना व्यापक धन है, मुक्त हस्त तो बांट रही है. सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत प्रणाम. हे माँ, तू अपने मुक्त हस्त से, फ्री हैंड से आप सब कुछ कहा बांट रही है. शी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग एवरीथिंग एंड हर हैंड्स आर ऑल्सो फ्री हैंड्स. कंजूस नहीं कर रही हमारी माँ. हमारी माँ हमें सब कुछ क्या बांट रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. सुख हो, संपत्ति हो, धन हो, घर हो, सब कुछ क्या बांट रही है. शी इज गिविंग अस एवरीथिंग. और इसलिए कवि कहते हैं, माँ तुझे शत बार प्रणाम करता हूं. तुम मुझे दे रही हो, मनुष्यों को दे रही हो, हमें दे रही हो, और इसलिए तुम्हें मैं शत बार प्रणाम करता हूं. माँ हमें सब कुछ दे रही है. सो इसलिए उस माँ को क्या प्रणाम करने की जो भाव है, उस भाव को क्या दिखाते हैं. स्टूडेंट्स, ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವಳು ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಂದರೆ, ಅವಳು ಒಂಥರ ಟ್ರೆಜರಿ ಇದ್ದಂಗೆ.
ಆಮೇಲೆ ಅವಳ ಕೈಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ, ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ತಾಯಿಗೆ 100 ಸಲ ನಾವು ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. हमारा देश हमें सब कुछ दे रहा, हमारी धरती हमें सब कुछ दे रही है, और ऐसी माँ को शत शत बार प्रणाम करना. कौन कहते हैं? कवि कहते हैं. नेक्स्ट लास्ट स्टांजा देखिए. एक हाथ में न्याय पताका, ध्यान दीप दूसरे हाथ में. हमारी माँ एक हाथ में क्या है? न्याय पताका, यानी न्याय का झंडा, जस्टिस फ्लैग उसके हाथ में है, और एक हाथ में ज्ञान का जो दीप है ना, वो दीप क्या पकड़ ली है. एक हाथ में न्याय का पताका है, यानी झंडा है, एक हाथ में ज्ञान का दीपक है, और दोनों भी क्या माँ के हाथ में है. So this is so great, no? She is giving us a knowledge and she is giving us justice. This is so important. हमें न्याय देने का काम कौन कर रही है? हमारी माँ कर रही है. और हमें ज्ञान कौन दे रही है? हमारी माँ हमें ज्ञान दे रही है. एक हाथ में ज्ञान का दीपक है, यानी लैंप है, एक हाथ में न्याय का पताका है, यानी झंडा ले लिए. कौन? माँ. एक हाथ में ज्ञान, दूसरे हाथ में क्या? न्याय. जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में. हे माँ, इस दुनिया का जो रूप है, उस रूप को क्या बदलना. हे माँ, आज हम संख्या में कोटि कोटि लोग हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, और हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं. इस दुनिया को बदल देना, दुनिया का जो रूप है उस रूप को क्या बदल देना. हे माँ, आपके साथ हम हैं, कोटि कोटि संख्या में हम हैं, भारतवासी हम हैं, तुम इस दुनिया को बदल डालो. यस, आवर मदर इज सो ग्रेट, शी इज सो स्ट्रांग, शी कैन चेंज दिस वर्ल्ड. शी हैज मोर स्ट्रेंथ, शी इज सो पावरफुल, शी कैन चेंज दिस वर्ल्ड. हमारी माँ चेंज कर सकती है, और उस माँ के साथ हम कोटि कोटि भारतवासी माँ के साथ है. दुनिया को बदलने की ताकत, दुनिया को बदलने की शक्ति हम लोगों में है, यानी भारतवासियों में है. आज देखिए पूरी दुनिया का गुरु कौन है? भारत है. हमारी माँ है टीचर, इस विश्व के टीचर कौन है? हमारी माँ है. वी आर गुरु ऑफ दिस वर्ल्ड, आवर मदर इज टीचर ऑफ दिस वर्ल्ड. भारत देश ऐसा एक देश है गुरु के स्थान पर क्या खड़ा हुआ है. नेक्स्ट कवि क्या कहते देखिए. कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम. हे माँ, हर ग्राम में, हर शहर में ये नारा, ये स्लोगन क्या गूंज उठना चाहिए. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. ये नारा, ये स्लोगन क्या गूंजना चाहिए. कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? चाहे सिटी हो, चाहे देहात हो, चाहे विलेज हो, हर विलेज में क्या ये नाद गूंजना चाहिए. हे माँ, तुझे शत शत बार प्रणाम. यानी भारत में रहने वाले जितने भी जो स्टूडेंट है, जितने भी जो यूथ्स है, उन यूथ्स के मन में क्या ये देश प्रेम क्या जागना चाहिए. और चाहे वो विलेज में क्यों ना, विलेज के स्टूडेंट क्यों ना, शहर के स्टूडेंट क्यों ना, ऑलवेज वे लोग स्लोगन डालना चाहिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. तो देश के बारे में क्या उनके मन में क्या प्रेम जग जाएगा. और वो जब जग जाएगा तो हमारा देश क्या आगे बढ़ता बढ़ता चला जाएगा. तो स्टूडेंट्स, ये पोएम यहीं पर खत्म होती है. छोटी सी कविता है. मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये कविता अच्छी लगी होगी. एसएसएलसी के स्टूडेंट्स, आप लोग सुन लीजिए
अगर आपको ये कविता अच्छी अगर लगे, SSLC की कविता है, ये पहली कक्षा है और पहली कक्षा में एक कविता समाप्त कर दिया हूँ। अगली कक्षा में फिर और एक कविता और एक कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। स्टूडेंट्स सपोर्ट करिए और इसी तरह वीडियो बनाने के लिए मुझे क्या जोश आ जाएगा, शक्ति भी आ जाएगी। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।